हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा, चाहे उसके लिए उसे हमें किसी की भी सहायता दिलानी पड़े। नीति वचन 21:1 में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए अन्य जाति और अविश्वासी राजाओं को भी इस्तेमाल करते हैं और उनके मन को उस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं जिधर वो चाहते हैं। विश्वासियों के लिए अपने कार्यस्थलों पर काम करना बहुत आसान नहीं होता है। बाइबल के अनुसार नैतिक बातों का उल्लंघन करने का दबाव हर समय महसूस कर सकते हैं। उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों और निर्णयों का सामना करना पड़ता है, जिन पर वे हमेशा सहमत नहीं होते। इस संदेश में हम एजरा, नहमिया और एस्तर के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसे स्थानों में कार्य करना कैसा होता है। हमेशा ऐसे वातावरण के बीच जो परमेश्वर के मूल्यों और योजनाओं के लिए खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण होते हैं, फिर भी उन्हें राजाओं, सरकारी पदों पर बैठे अविश्वासियों से आश्चर्यजनक मदद मिलती है और परमेश्वर की शक्ति अपने लोगों की भलाई के लिए उनके स्थानों पर उभरती हुई प्रतीत होती है। तो एजरा, नहमिया, एस्तर तीनों की अलग अलग समस्याएं थीं। एजरा को इस बात पर विचार करना था कि क्या यहूदी लोगों की रक्षा के लिए एक अविश्वासी शासक पर भरोसा करना चाहिए। मंदिर के निर्माण के लिए भ्रष्ट आर्थिक व्यवस्था के भीतर से ही, करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम में से ही फाइनेंशियल सपोर्ट या उसे वित्तीय सहायता ढूंढनी थी, और इन सब के बीच परमेश्वर के नियमों के प्रति सच्चा होना था। तब हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। एजरा की पुस्तक अध्याय 1 में लिखा है, फारस के राजा कुस्रू के वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि वह ये प्रचार करवाए कि फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो, वह यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यहाँ पर परमेश्वर अन्य जाति राजा के माध्यम से कार्य करने का चुनाव करते हैं। आज भी परमेश्वर अन्य जाति लोगों, अन्य जाति संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्य कराते हैं। कुस्रू राजा परमेश्वर का चुना हुआ साधन था, चाहे उसे खुद ये नहीं मालूम था। इसी तरह से हमारे साथ के लोग, सेलिब्रिटीज़, गवर्नमेंट लीडर्स परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे, जिसे ना तो हम जानते हैं और ना ही वे। परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। कुस्रू राजा के बाद फारस के दूसरे राजा दारा ने भवन की सुरक्षा की गारंटी दी। एजरा 6:12 में लिखा है, परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा, क्या प्रजा उन सबों को जो ये आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए, उन्हें नष्ट करे। मुझदारा ने ये आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। वचन 22 में आगे और लिखा है, अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करें। यहूदियों ने वास्तव में मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य किया, फिर भी उनकी मेहनत 2 अन्य जाति राजाओं की मदद के कारण सफल हुई। एक ने परियोजना का उद्घाटन किया और दूसरे ने पूरा होने के लिए भुगतान किया। इन मनुष्यों के कामों के पीछे परमेश्वर का महान कार्य छिपा हुआ था, जिसने राजाओं के मन को उभारा और अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। इसलिए एजरा ने राजा के मन में ऐसी बात डालने का श्रेय परमेश्वर को दिया और उसकी स्तुति की। धन्य है हमारा परमेश्वर, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। नहमिया को यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करना था, जिसके लिए उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था और व्यवहारिक होने की भी आवश्यकता थी।
साथ ही उसे ऐसे लोगों का नेतृत्व करना था जिनके अलग अलग स्वार्थ थे, उन पर काबू पाना था। उसने प्रभु से विनती की कि राजा को उस पर दयालु करे, क्योंकि नहम्याह राजा का प्याऊ था। नहम्याह की पुस्तक उसके 2 चैप्टर में लिखा है, अतरशत्र राजा के 20वें वर्ष में जब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया, राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तब मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि तुझे भाए तो मुझे उस नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और आसाप राजा के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली और मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे। तो नहम्याह ने परमेश्वर की आशीष भी पाई और राजा की मदद भी पाई। अब एस्तर के जीवन को देखें। उसे महिलाओं के उत्पीड़न और फारसी शासकों के भीतर घातक साजिशों से बचना पड़ा। फिर भी अपने लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए, अपने को जोखिम में डालने के लिए उसे तैयार रहना पड़ा। वे क्षयर्ष नामक राजा के दिनों की बात है, जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर पूछ देश तक राज्य करता था। हिंदुस्तान का नाम बाइबल की इस पुस्तक में ही आया है। जब समय आया कि रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी का पद किसी दूसरी को दिया जाए, तब एस्तर उसके लिए चुनी गई। एस्तर हालांकि प्रतियोगिता की स्पष्ट विजेता थी, लेकिन फिर भी वह फारसी राजाओं की दुष्ट व्यवस्था में फंस गई थी। एस्तर को उसके चचेरे भाई मोर्दके ने पाला पोसा था। एस्तर ने अपने यहूदी होने के सच को छिपा रखा था। एक व्यक्ति हामान, जो राजा का सबसे बड़ा अधिकारी था, जो न केवल मोर्दके वरन पूरे यहूदी लोगों को मारने की साजिश रच रहा था। एस्तर को समझ में आता है कि उसका पटरानी का उच्च पद केवल स्वयं के लिए नहीं, वरन यहूदियों को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लोग संकट में हैं और उनकी समस्या उसकी समस्या बन गई, क्योंकि वह उसके बारे में कुछ करने की सबसे अच्छी स्थिति में है। अब वह अपनी स्थिति, अपने जीवन को जोखिम में डालती है। एस्तर की पुस्तक 4:13-17 में लिखा है, तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके को कहला भेजा, सब यहूदी मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और सब ने ऐसा ही किया। आज हम सभी एस्तर के स्थान पर खड़े हैं। संसार की आशा भरी दृष्टि हम पर लगी है। उद्धार का संदेश हमारे कंधों के ऊपर है। हम सभी के पास अवसर है, ये कहने की बजाय कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं परमेश्वर के लिए महान कार्य करूँगा। हमें ये कहना चाहिए, शायद मैं इस स्थिति में ऐसे ही समय के लिए आया हूँ। सच्चाई ये है कि यदि परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारी में ईमानदार नहीं हैं, तो हमारे पद भी जोखिम में हैं। एस्तर राजा के पास बिना अनुमति के जाने का जोखिम उठाती है, फिर भी उसे राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है। और तब राजा हामान की साजिश को जानकर यहूदियों की मुक्ति के लिए नया निर्णय जारी करता है और मोर्दके और एस्तर को धन, सम्मान और शक्ति से पुरस्कृत करता है। और पूरे फारसी साम्राज्य में
यहूदियों की स्थिति में सुधार करता है। तो प्रियो, परमेश्वर किस तरह से अपने तरीकों में काम करते हैं हम पहचान नहीं पाते। तीनों फारसी साम्राज्य के शासन काल में होने वाली ये घटनाएं हैं। तीनों में राजा और अधिकारी शामिल हैं। परमेश्वर का हाथ छिपा हुआ है जो मुख्य रूप में अपने लोगों की सेवा में प्रकट होता है। परमेश्वर अन्य जाति शासकों, अधिकारियों के मनों में भी काम करते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थन देने को प्रेरित करते हैं। मैं यहोवा हूँ, राजाओं के मन नालियों के जल के समान मोड़ देता हूँ। आज भी परमेश्वर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और सभी प्रकार के लोगों के काम का उपयोग कर रहे हैं। तो हर अवसर के लिए तैयार रहें, उपवास और प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।